अबू सालिम एक फर्जी गैंगस्टर, एक फर्जी डॉन था। अबू सालिम कॉपी करता था दाऊद इब्राहिम को। मैं आपको एक ऐसी चीज दे रहा हूँ जो आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। जो इसका हल्का है वो उसको अबू सालिम ने उसको चिकना ही बुलाते थे, इसका नाम ही निकनेम चिकना ही था। अब ये गन संजय दत्त ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए रखी थी या अबू सालिम ने संजय दत्त के पास रखवाई थी कि बावक्त ज़रूरत ये काम आ सकें टेररिज्म एक्ट के लिए। अगर ये गधे को अबू सालिम अगर गैंगस्टर होता या जिन्होंने जो भी एडवाइस जिसने भी की थी, जिसके कहने पे ये कर रहा था, दे शुड हैव टोल्ड संजय दत्त के भाई तू मूवी में हीरो है क्या, तुम 100 लोगों के मॉब के ऊपर जाके तुमको ये रैम्बो चल रही है ब्रर करना शुरू कर दोगे, यू आर डेड मैन माय फ्रेंड। 93 में मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट हुए, उसमें अबू सालिम का स्पेसिफिकली कितना रोल था? अबू सालिम मेरे पास होता और मैं अबू सालिम से कहता कि बॉम्ब ब्लास्ट छोड़ो बॉम्बे का, मैं बोल रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ और अपने को मारने का है, अभी ट्रम्प को भी मारने का, अपने को अभी इसको भी मारने का, वो भी चलो चलो भाई, चलो भाई अपने साथ है, भाई भाई ने बोल दिया अपने को जाने का है, भाई के लिए जान कुर्बान है। FBI के रिडार पे अबू सालिम कब आया? जो एक गलती जो इससे हुई, इंडियन मीडिया ये बात रिपोर्ट करता है कि छोटा शकील ने टिप दी थी एजेंसी को, जिसके बाद पुर्तगाल में अबू सालिम गिरफ्तार हुआ। ये टिप वाला मामला बड़ा गंदा है, खबरी भी बन जाते हैं लोग यार, एक दूसरे को दे देते हैं, दे हैव डन इट इन इंडिया। छोटे शकील का भी नाम भी लूंगा मैं, इब्राहिम का भी नाम लूंगा, दाऊद इब्राहिम का, मैं एवरीबॉडी इज लाइक सम ही सेल हिम आउट एवरीथिंग, वरना इसको थाने में इतनी मार पड़नी थी ना, कुत्ता बना के उसको। क्या आप जानते हैं कि माजी में मुंबई में एक ऐसा डॉन भी आया जिसे कुछ लोग एक फर्जी डॉन और कुछ लोग एक हैंडसम डॉन के नाम से याद करते हैं, जिसने अपनी बदमाशी के लिए दाऊद इब्राहिम का नाम इस्तेमाल किया। अबू सालिम के संजय दत्त को जेल भेजने से लेकर गुलशन कुमार के कत्ल तक के तमाम वाकयात CIA आर्काइव्स की रोशनी में जानिए आज के इस पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखें और सोच डिजिटल को अभी सब्सक्राइब करें। कामरान भाई, मुंबई अंडरवर्ल्ड सीरीज के इस एपिसोड में अगर एक गैंगस्टर अबू सालिम की बात करें, अबू सालिम कौन था, कहाँ से आया था और अबू सालिम का नाम पहली मर्तबा आपने कैसे और क्या सुना था? जो पहला मेरा इंटरेक्शन इनडायरेक्टली फिर डायरेक्टली हुआ वो समीरा अली के साथ था, जो उसकी पहली वाइफ है, जिसने मुझे बुलाया और उसने कहा कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है, थ्रेट आ रहे हैं। उस वक्त तक उसने अबू सालिम का नाम नहीं लिया था, ही जस्ट टोल्ड मी अबाउट अबू सालिम के, मुझे एक थ्रेट आ रहा है। मैं उसके पास गया मिलने के लिए, फिर उसने मुझे बताया कि मेरे बच्चे को कोई छीनना चाह रहा है, उसका नाम अबू सालिम है। मैंने अबू सालिम, डी कंपनी। तो मैंने उससे ऑफ कोर्स मैंने पूछा कि हाउ डू ही कम्युनिकेट, कैसे होता है ऐसा सारा मामला, वो तो जेल में है। उसने कहा मुझे जेल से उसका फ़ोन आता है। तो खैर वो उसका एक फ़ोन आया और मेरे उससे कुछ गुफ्तगू हुई जो कि बहुत शाइस्ता नहीं है। आई डोंट थिंक आई वांट टू टॉक अबाउट दैट। जो गुफ्तगू मैंने उसके साथ की, वो एक इंसिडेंट था, लेकिन उसका एक फ़ॉलो अप इंसिडेंट ये हुआ कि उस वक़्त तक मुझे ज़्यादा डी कंपनी के बारे में कुछ पता नहीं था। कीप इन माइंड कि मैं ज़्यादातर काम अमेरिकन्स और अमेरिका और गोरों, उस वक़्त तक मैं सिर्फ़ गैंग्स के लिए काम कर रहा हूँ। यानी मैं इंटरनेशनली तो हुआ नहीं था सारा मामला शुरू। तो मैं लोकल गैंग्स के लिए काम कर रहा हूँ। तो मुझे एक कॉल आती है, एक आदमी है, उसका नाम है मोंटी हुदा। उसका एक ग्रुप है स्टार एंटरटेनमेंट के नाम से, अटलांटा जॉर्जिया में बेस है। मैं उस वक़्त अटलांटा में रहता था। तो उसने मुझे कॉल करके बोला कि मुझे यार सिक्योरिटी चाहिए। पीपल नो मी एज़ अ गाय हू गैंगस्टर है और उसके ताल्लुकात हैं, एंड पुलिस एंड दिस एंड जब ये हर क्राइम से ये फँस जाता है और फिर निकल भी आता है। तो एक हमने मिथ क्रिएट की हुई थी, FBI की मिथ थी ऑफ कोर्स। तो मोती ने जब मुझे कहा कि मुझे ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ कोर्स, कि उसका एक एक वो ग्रुप आ रहा है, लगान मूवी उस टाइम पे आई हुई थी और उसका एक ग्रुप आ रहा था और उसको थ्रेट थे। तो उसने मुझे ऑफ़र किया सिक्योरिटी के लिए। तो फिर मैंने, कुछ दोस्त हैं मेरे जिनको मैंने कॉल किया, उसमें से एक अटलांटा होमिसाइड डिटेक्टिव था जॉन ब्राउन, तो मेरा पर्सनल दोस्त था। तो मैंने उसको कहा कि यार सिक्योरिटी करनी है, पुलिस चाहिए होगी। तो उसने बोला हाउ इज़ द मनी? मैंने कहा मनी इज़ गुड। यूजुअली जो पुलिस, जैसे मैं आपको बता दूँ कि बैक इन द डेज़, जबकि मैं बात कर रहा हूँ उस दौर की, तो उस वक़्त पुलिस का चार्ज होता है $125 एन आवर। एक ऑफ़िसर अगर आप हायर करते हैं, $125 पर घंटे के आपको वो कंसाइनमेंट था वो, और मिनिमम 4 आवर्स होता है वो। तो मैंने उसको मैंने, ज़ाहिर बात है डिटेक्टिव है, उसका तो लेवल नहीं था $125 घंटे का। मैंने बोला आई विल डबल द अमाउंट। फिर मैंने मोंटी को बोला, मैंने कहा वी कैन डू इट। और बोला कि यार कितने चाहिए? तो मैं, उसने बोला कि मुझे कम से कम 5 या 6, आई डोंट रिमेंबर क्लियरली, 6 आई थिंक पुलिस वाले चाहिए। सो मैं, जॉन ब्राउन और 6 अदर शेरिफ डिपार्टमेंट या AP अटलांटा पुलिस डिपार्टमेंट के हम लोग सिक्योरिटी पे आए।
आने के बाद पता चला कि मसला ये हुआ कि वो राकेश रोशन वाला मामला वहाँ पर हो गया था इंडिया में, और इनके पर थ्रेट थे और इनको पैसे देने थे या वट एवर इट वॉज। तो मुझे सिक्योरिटी के लिए हायर किया, और मैंने सिक्योरिटी की। वो पहला अ, देसी सिक्योरिटी मैंने कभी की थी। मैं नॉर्मल सिक्योरिटी डिटेल में होता नहीं हूँ। तो मैं और जॉन ब्राउन जो थे वो फ्रंट, ऑफ कोर्स हम लोग का एक और डायलेमा ये था कि हम किसी को पहचानते नहीं थे। उस वक्त तक मैं इंडियन मूवी या बॉलीवुड कुछ देखा था नहीं, तो किसी को पहचानता भी नहीं था। ये भी नहीं था कि लोगों को शक्ल से जानता हूँ तो उसको बताना पड़ेगा कि भाई पॉइंट कर देना है कौन कौन इसको सिक्योर करना है। तो हम लोग भी हैड टू मेक अ सर्कल, उनको स्टेज पे लेके जाना या थिएटर में लेके जाना। उसका उसका प्रीमियर है वो मूवी का, क्योंकि ही हैड अ थिएटर एज वेल। तो उसमें लेके जाना है, उसके बाद उनका कॉन्सर्ट है, या वो कॉन्सर्ट वही जो बेहुदा चीजें होती हैं, डांस वांस जो होता है, वो सारी चीजें करनी थी। आई चार्ज अ लॉट ऑफ मनी। उसमें एक मसला ये हुआ कि मेरे ख्याल में मेरा वो इसलिए बहुत प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं था कि मुझे पता नहीं था कि लड़कियां या लड़के किस तरह क्रेजी होते हैं बॉलीवुड स्टार्स के लिए। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं कभी कॉन्सर्ट में गया भी नहीं, मैं देखता नहीं था, जाता भी नहीं था, मेरा कोई काम ही नहीं था। तो वो लड़कियां जो हैं वो बढ़ने के लिए वो कोई नाखून मार देती हैं। I mean, मेरा पूरा हाथ, आई रिमेम्बर क्लियरली, मेरा पूरा हाथ जो था वो खून में भरा हुआ था, क्योंकि वो लड़कियां आती थी उसको धक्का दो, ये ना खून में लहू लहान है। उसका एक इंसिडेंट मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि लगान की शायद कोई हेरोइन थी। अच्छा, मुझे नहीं पता ये हीरोइन है, मुझे क्या पता, मैंने देखा कभी नहीं। तो वो बड़ी सर्कल की तरफ ना तो मैंने उसको धक्का दिया पुश करके, शी फॉल ऑन माय एस अपनी। तो मोंटी भागता, वो यार मेरी हीरोइन है, मैं यार मुझे, अच्छा हीरोइन को अलग तो नहीं लगती उस बगैर मेकअप के, आपको हाउ डू यू नो। तो खैर आई अपोलोजाइज टू हर एंड ऑल दैट थिंग। सो वो एक पहला चीज थी कि आई इंटरेक्टेड। बाद में मुझे पूरी कहानी किसी और ने बताई कि यार तुम लोग जो थे वो दैट्स व्हाट यू गाइस वर डूइंग, क्योंकि इन लोगों को एक्सटॉर्शन का केस था, या इसने कोई पैसे वैसे मांगे होंगे या वट एवर इट वॉज। तो उसको ये डर था कि ये लोग को यहाँ के फड्डा करेंगे, या उसका प्रोग्राम खराब होगा, या गोली ना चल जाए, ना कुछ हो जाए। ऑफ कोर्स वी वर आर्म्ड टू टीथ, वी हैड ऑल द स्टूपिड वेपन वी कैन। तो मेरे पास एक बियांकी का शोल्डर होस्टर मैं हमेशा पहनता था, उसमें 2 मैगजीन यहाँ होते थे। आई हैड अ 9mm ग्लॉक बैक इन डेज। तो मैं यहाँ रखता था, मेरा बैकअप 38 स्मिथ वेसन एयरलाइट में अपने टांग पे रखता था। Other guys had MP5s and stuff like that. So हमने वो we did that show and we made so much money on it. But that was the first one actually। वो करने के बाद पता चला कि that was got to do with Abu Salim। Thank for him कि हमने उससे इतना पैसा बनाया। तो समीरा जो आई वो इंसिडेंट के बाद आई, और फिर उसने मुझे वो दर्द भरी जो अपनी कहानी सुनाई। तो उसमें एक और मसला ये था कि वो पैसे लेके भाग गई थी उसके। अब हमें ये, मुझे उसने ये बात तो नहीं बताई थी, ऑफ कोर्स ने बोला मेरा बच्चा छीनना चाह रहा था। मैं इन्वॉल्व हुआ कि बच्चे का मामला है कि यार माँ है, बच्चा छीनना चाह रहा है। अब हमें ये सबको पता है कि टॉकिंग अबाउट अ कंपनी, तो उनके रिसोर्सेज कितने ज्यादा हैं। तो वो बच्चा छीनना चाह रहा है, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। मैं उस वजह से इन्वॉल्व हुआ था बच्चे की उससे खाली। वाज अ लिटिल किड, आई थिंक इट वाज बैक इन द डेज, वाज 6-7 ईयर्स ओल्ड, आई डोंट रिमेंबर क्लियरली। 6-7 साल की उसकी उम्र होगी। तो मेरे इन्वॉल्वमेंट का मसला वो बच्चा था। फिर मुझे बाद में पता चला कि वो कुछ पैसे का लेन देन भी था, उसने घर लिया था, और फिर कुछ ये पैसे थे या ज्वेल्स थे, जो भी चीज थे, इस लड़की ने बेच के वो खा गई थी। और वो जो पैसा था वो मांग रहा था, पैसा प्लस बच्चा। तो अगर मुझे शायद पैसे का पता तो मैं इन्वॉल्व ना होता, लेकिन मुझे बच्चे का पता था इसलिए मैं इन्वॉल्व हुआ। सो ही वाज लाइक ए तेरी बहन का, ए तेरी माँ, ओ नो, शुरू ही उसकी टोन ही ना इधर से शुरू हुआ। सो फिर मैंने जो उसको फारसी सुनाई वो मैं आपके सामने नहीं बोल सकता, कौन है बे तू, क्योंकि इन लोगों को आदत है कि पीपल टॉक टू देम, जब इनका नाम आ जाता है तो ये नाम खाते हैं ना। तो मैंने बोला अगर मैं अपना नाम बताऊंगा उससे तुम्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे पास अटलांटा में लोग हैं, यू नो अराउंड इन शिकागो, सलीम बॉक्सर है तुम्हारे पास, सलीम गोल्डन पान वाला सलीम बॉक्सर है, ये जो उनके लोग थे। मैंने कहा ऐसा काम करो कि तुम या तो सलीम बॉक्सर को कॉल कर लो पहले। मैं अगर अभी नाम बताऊंगा तुम गाली दोगे तो इट्स गोना बी अ प्रॉब्लम। मैं पहले तुम्हें गाली दूंगा तो इट्स गोना बी अ प्रॉब्लम। लेट्स डू वन थिंग, मैं तुम्हें अपना नाम बता देता हूँ पहले, और यहाँ पे मैं फोन रख दूंगा नाम बताने को। तुम पहले सलीम बॉक्सर को कॉल करो शिकागो में, सलीम गोल्डन को, और दो तुम्हारे जो टच्चू हैं, टोनी है, इसको 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 यानी टोनी जो है उसको कॉल करो, या किसी और को कॉल करो, और जो तुम्हारा ये जो ग्रुप है यहाँ वाला, और किसी को भी कॉल करके ये नाम पूछ लेना कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ। पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद फिर तुम मुझे गाली दे लेना, देन विल हैव फन। तो उसका कॉल आया वापसी में, आई मीन कुछ एंड देन आई वाज नॉट देयर ऑफ कोर्स, एंड ही टॉक टू समीर कि तू उसको क्यों लेके आई है बीच में, ये एक अच्छी बात नहीं है, तो उसको बीच में लाने का डालने का नहीं था, और ये था। उसने बोली भी तुम तंग कर रहे थे मुझे, मैं नींद हराम हुई हूँ, बाहर निकलते डरती हूँ, बच्चे को स्कूल भेजते हुए डरती हूँ, आई हैड नो अदर चॉइस। सो आई गॉट टू नो अबू सालिम दैट वे, एंड आई उसकी गुब्बारे की हवा निकल गई थी। और मैंने उसको ये कहा था, मैंने कहा देखो तुम जेल में बैठे हो, इट्स नॉट फेयर
जो तुम करना चाह रहे हो, मैंने वो बढ़ के नहीं मारी थी, बिकॉज इट्स नॉट स्टाइल, मैं बढ़ के नहीं मारता। मैंने कहा देखो अगर मैं कुछ करना भी चाहूँ, आई कैन नॉट टच यू, मैं कोई ऐसा कोई मेरे पास इनविजिबल हैंड तो नहीं है, आई कैन अप्रोच यू इन प्रिजन, नॉर यू कैन डू एनीथिंग टू मी, यू नो दैट। सो खामखा एक दूसरे को अभी बरमबाजी करने में क्या है। हाँ, इफ यू हैव समबडी, अगर तुम्हारे पास कोई एक्टिव बंदा मौजूद है, टेल हिम टू कम एंड सी मी ना, फिर अलग बात होगी। लेकिन ये फोन की बदमाशी यार, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट, ये हल्के लोग करते हैं। ये ये जो मोती बेचते हैं वो करते हैं, ये जो मेरा काम नहीं है, ये मैं मोती नहीं बेचता, मैं कुछ और बेचता हूँ। खैर, तो इसको वो डिफ्यूज हो गई सिचुएशन, और मैं समझा कि बात आई गई होगी। अ, आई गई नहीं हुई, टुक इट टू द हार्ट। फिर एक और इसका एक जानने वाला था, एक भिंडी बाजार का लड़का था, उसका नाम था इमरान मर्चेंट। वो इसका टाउट था, दो भाई थे वो। तो वो इसके बहुत ज्यादा, उसको उर्दू जबान में जो कहते हैं वो नहीं कहना चाहिए उनको, वो इसके इसके वो थे, और वो बहुत ज्यादा इसकी जबान बोलते। तो आई हैड टू गो टेक केयर ऑफ दैट। एक दो दफा मैंने सुना कि दे वर लाउड माउथिंग, सो आई वेंट बैक एंड, यार तुम्हें जो करना है, do something, don't run your mouth behind this, you want to do something, call me, let me know, I'll be there, and I'll be there. So they got screwed, वहां से डिपोर्ट हो गए वो लोग, वो आई थिंक दे आर इन साउथ अफ्रीका नाउ, आई गेस। इसकी तारीख ये है कि ही वॉज इन पोर्चुगल। ये जो हाईलाइटेड मामला है, ही वॉज इन पोर्चुगल फॉर अ व्हाइल, और पोर्चुगल से इंडिया की ट्रीटी नहीं थी। सो ये टेक्निकल बता रहा हूँ, क्योंकि देखें, मैं अगर वो बातें बताऊं जो जो ऑलरेडी रिपीट हो चुकी हूँ, आपको 10,000 ब्लॉग्स में या वीडियो में मिल जाएंगी, व्हाट्स द यूज ऑफ डूइंग दैट। तो वो पुरानी सुन लो ना, आई टेल यू भाई ये लिंक है यहाँ आके देख लो, आई डोंट वांट टू डू दैट, आई विल गिव यू सम टेक्निकल पॉइंट्स ऑन दैट, व्हाट आई नो अबाउट इट, हाउ डू आई डेल्ट विद इट। तो इसकी असल में इंडिया की ट्रीटी नहीं थी पोर्चुगल के साथ बैक इन द डेज, जब इसको ही वाज विद मोनिका back there. और समीरा नेवर लाइक मोनिका, बिकॉज सारी बातें सौतन ने उसकी, और समीरा वाज द फर्स्ट वन। समीरा जो है वो पहली थी, मोनिका बाद में आई है पिक्चर में। समीरा वाज सालिम, जब सालिम वाज अ मैकेनिक, यानी जब वो गाड़ी में काम करता, ही वाज अ मैकेनिक बैक इन द डेज, या गाड़ियों का काम, व्हाटएवर इट वाज, नथिंग रॉन्ग विद दैट, सही है, अच्छा। ही वाज अ हस्लर, ही वाज ट्राइंग टू कम अप। तो समीरा का डीलिंग सालिम के साथ उस दौर की है, और मोनिका जब आई, जब ये भाई बन गया, या गैंगस्टर बन गया, या wannabe बन गया। तो शी नेवर लाइक मोनिका, और उनकी आपस में भी चिक चिक चलती थी फोन के ऊपर, विच आई नेवर टुक पार्ट इन एनीथिंग, बट मोनिका वाज इन्फ्लुएंस, उसके जारी बात इंडस्ट्री के से और लोगों के से उसके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे दूसरी जगह पे। सो शी ऑलवेज वाज हरासिंग समीरा एज वेल, उसका भी था, मतलब आयशा रनाउत। सो सालिम को जब पोर्चुगल इंडिया लेने गया था, एंड तो उनके पास ट्रीटी तो थी नहीं, ट्रांसफर ट्रीटी थी नहीं, कुछ नहीं था। तो दे गॉट इन अ जैम, उन्होंने बोला भाई वी कैन नॉट गिव यू अबू सालिम, या तुम्हारे पास। तो फिर उन्होंने एक और नई चीज क्रिएट की, विच आई गिव देम, दैट वाज अ वेरी स्मार्ट थिंग फॉर इंडियंस। अगर एक रेगुलर लॉ है, ट्रांसफर ट्रीटी है, या एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी जब तक होती है जब तक वो टेररिज्म रूल नहीं अप्लाई होता। उस वक्त इंडिया में कानून था टाड़ा का, टाडा बोलते हैं उसको, टाडा का कानून था। तो टाडा एक्ट में इसको उन्होंने डाला हुआ था, दे पुट हिम इन अ टाडा एक्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि ये कस्टोडियन ऑफ एपन, इसके पास पोजेशन थी वेपन की, एंड पोजेशन ऑफ आरडीएक्स। तो उन्होंने इस जुर्म के तहत पोर्चुगल गवर्नमेंट को कहा कि गिव अस अबू सालिम। ये वजह है कि पोर्चुगल ने अबू सालिम की कस्टडी इंडियंस को दी, नहीं got deported। अब जो इंडियन क्राइम रिपोर्टर्स अबू सालिम पर बात करते हैं, वो तो ये कहते हैं कि अबू सालिम एक फर्जी गैंगस्टर, एक फर्जी डॉन था। अबू सालिम कॉपी करता था दाऊद इब्राहिम को, दाऊद इब्राहिम की तरह ये गैंगस्टर बनना चाहता था, और इसने लिंक जोड़ा अनीस इब्राहिम के साथ। लेकिन वो ये भी बताते हैं कि अबू सालिम की जो लुक्स थी, ये फिल्मों में आना चाहता था, ये एक हीरो बनना चाहता था। जो इसका हल्का है वो उसको अबू सालिम ने इसको चिकना ही बुलाते थे, इसका नाम, ये निकनेम चिकना ही था। जिस इलाके से ये है, जिस इलाके से, बॉम्बे से ये है, तो वहां पे एक बहुत ग्लोरिफाइड वर्जन था, एवरीबॉडी वांट्स टू बी भाई, मतलब एवरीबॉडी वांट्स टू बी नॉट भाई, बल्कि एवरीबॉडी वांट्स टू वर्क फॉर भाई दाऊद। ये एक ग्लोरिफाइड वर्जन है कि एवरीबॉडी, सबको सबको वही करना था, क्योंकि उसमें वही ये कीप इन माइंड अली भाई, ये नई चीज शुरू हुई थी, यानी बॉम्बे में दिस वाज नॉट द नॉर्म, कराची का नॉर्म है ये, है कराची में तो ये 70 से हो रहा है, 1960 70 से ये कल्चर है। स्मगलर्स, दे वर क्रिमिनल्स, दे आर क्रिमिनल्स इन इंडिया, दे हैव बीन क्रिमिनल्स इन इंडिया, लेकिन क्रिमिनल एज अ ग्लोरिफाइड गैंगस्टर वाज नॉट अ थिंग। आई मीन पठान गैंग वाज बैक इन द डेज, अब वो इतने
क्योंकि सोशल मीडिया का तो दौर नहीं था। हाउ वुड यू एवर नो दैट? द वे यू नो इट, अब तो हम लोगों के सामने हर चीज़ यूट्यूब में आ जाती है, इंस्टाग्राम पे जाती है, फलाना आ गया। तो पहले तो वो बाय एयर यानी सुनने से होता था, हियरसे बोलते हैं उसको इंग्लिश में, हियरसे से होता था। तो वो जो पठानों का और ये भाई लोगों का मामला, तो वो एक हाजी साहब और फलाना हाजी मस्तान, ये वर दे वर ग्लोरिफाइड बिकॉज दे सपोज टू बी, एक तरफ पैरेलल बॉलीवुड चल रही है ना, एक तरफ भाई कल्चर चल रहा है। सो दिस स्टार्टेड विद दाऊद भाई जो थे, उन्होंने एक ब्रेक कर दिया इस मिथ को, एंड ही कम इन मेन स्ट्रीम ऑन दैट टाइम। सो हर बच्चे का ये ड्रीम होता गया, यार ये नहीं बना कि मैं दाऊद बनना है, उनको तो मुझे दाऊद के साथ काम करना, और आज भी है ये क्रेज लोगों में। आई गेट मैसेजेस ऑल डे लॉन्ग, यार मुझे किस तरह। सो दिस वाज अ क्रेज। इसको भी यही करना था, तो ये अनीस भाई के पास जाके इसने ही जॉइंड देम, और शुरू में तो आई थिंक नॉर्मल डिलीवरी बॉय था, ही वाज जस्ट डूइंग पिक एंड ड्रॉप्स एंड स्टफ लाइक दैट। यू आर राइट कि इसको हीरो बनना था, इसको हीरो बनने का शौक था, ही वांटेड टू बी इन बॉलीवुड। वो भी एक बैक्टीरिया है इंडिया के अंदर, हर एक को बॉलीवुड बनना होता है, हर एक को हीरो बनना है, वेरी फ्यू ऑफ देम सक्सीड। जिसको या तो किसी को सिंगर बनना है या किसी को मालूम, दे थिंक दैट्स द फेम, एक फेम, ऐसा जो कैरेक्टर होता है, व्हेन यू वांट टू बी अ फॉलोअर, यू कैन नॉट बी, उसको गैंगस्टर बोलना जो है ना, मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। इफ माय ड्रीम इज टू वर्क फॉर जॉन गारी, आई एम नॉट अ फकिंग गैंगस्टर। सो आई फाइंड आउट दैट ही इज नॉट any means. He's a follower. He wants to be in Bollywood. He wants to be the meet these famous guys. He want to, and then same thing जब संजय दत्त वाला मामला हुआ, ये जो था ये भी यही मामला हुआ कि संजय दत्त was his idol, और उसको बहुत ज्यादा प्रेज करता था, बिकॉज बॉय वो एक अजीब चीज यहाँ पर यार, fucking idiots, mindless idiots। तो वो जाके ही praised him and then he was thing। आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ अली भाई, and I hope all you geniuses understand what I'm about to say। I hope all you genius, look at me. I hope all you geniuses understand what I'm trying to say। Listen to this very carefully। All you gangsters wannabes, मैं आपको एक ऐसी चीज दे रहा हूँ जो आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरे पास गन्स होती हैं हर जगह दुनिया में, एंड आई हैव एक्सेस टू देम। ठीक है, अगर मुझे अली भाई आज कॉल करते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट संजय दत्त, एंड ये जो पूरी स्टोरी ग्लोरीफाइड स्टोरी है, मैं इसको 5 मिनट में खत्म कर देता हूँ, इसकी पूरी ग्लोरिफिकेशन को। That's how I'll tell you who is gangster, who's not, what is the story behind all this। आज मुझे अली भाई कॉल करते हैं, कहते हैं कमान भाई, हालात बहुत खराब है लाहौर के, क्या आप मुझे एक AK-47 दे सकते हैं? मैं अली भाई को बोलता हूँ, आपको AK-47 भी नहीं, आपको टैंक भी दे सकता हूँ, मैं आपको रॉकेट लॉन्चर भी दे सकता हूँ। आई कैन गिव यू अ फकिंग बजूका, आई कैन गिव यू 50 ग्रेनेड्स, पर आप अली भट्ट हैं, ये आपका काम नहीं है। यू डोंट नो शिट अबाउट हाउ टू यूज AK-47। अगर मैं आपको AK-47 दे दूं, इट विल गेट यू किल्ड। एक आदमी जिसको गन चलाना नहीं आती, या गन की समझ नहीं है, या गन अकेला है, वो द गन गोना गेट यू किल्ड। क्यों? अगर कोई आपको मारने आ रहा है, जब भी आपके ऊपर कोई अटेम्प्ट करेगा, आपके पास वेपन है, वो पता है पहली चीज क्या करेगा? ही विल शूट यू। वो आपसे बात, क्योंकि ही विल टेक, अगर मेरे मेरे क्या जिंदगी में क्या डिलेमा है, मेरा डायलेमा क्या है? एवरीबॉडी नो आई ऑलवेज कैरी अ गन। जब भी कहीं पर कोई आदमी मुझे अटेम्प्ट करेगा, वो कभी चांस नहीं लेगा मुझसे बात करने का, या मुझसे कोई रीजनिंग नहीं करेगा, ही विल शूट मी ऑन माय हेड। क्यों? उसको पता ही विल रीच एंड विल शूट मी। तो ये आदमी को पता होता। सो नाउ अली भाई got AK-47, I'll give him a nice MP5 या AK-47, अली भाई को दे दिया। अब अली भाई क्या करेंगे? उसको कंधे पर रख के नाचेंगे। अगर कोई ऐसा ये तो मुझे इतनी अकल होनी चाहिए ना, कि अगर अली भाई के ऊपर कोई अटेम्प्ट होता है, तो खुदा ना खास्ता, अली भाई विल नॉट इन अ पोजीशन, उसको कॉक करके ना, ही कैन नॉट इवन शूट स्ट्रेट विद दैट गन। ही माइट गेट लकी। कैन ही यूज इट? Hell no। को क्या फायदा है उसका? आई विल टेल हिम नॉट टू हैव अ गन, क्योंकि आई नो दैट अगर ये गधे को अबू सालिम अगर गैंगस्टर होता, या जिन्होंने जो भी एडवाइस जिसने भी की थी, जिसके कहने पे ये कर रहा था, they should have told संजय दत्त के भाई तू मूवी में हीरो है, राइट? यू कुड बी अ ब्रेव गाय फॉर आई डोंट नो, यू कैन नॉट ऑपरेट अ वेपन। और अगर जो तुम्हें खतरा है वो ये है कि मॉब विल रन इनटू यू, यानी बॉम्बे के हालात खराब हो गए, एंड यू आर इन द हाईलाइट एंड एवरीथिंग एल्स। विद दैट AK-47, क्या तुम 100 लोगों के मॉब के ऊपर जाकर तुमको ये रैम्बो चल रही है, ब्रर करना शुरू कर दोगे? यू आर डेड मैन माय फ्रेंड, इल फक यू अप। जैसे हालात चल रहे हैं, इट्स नॉट मुआफिक कि तुम अपने पास, क्योंकि इंडिया में जैसे पता है कि वेपन इज अ वेरी सीरियस थिंग।
सो इल हर्ट्स यू मोर देन इल हेल्प यू। कोई भी आदमी जिसके पास 2% अकल होती है उसको ये मशवरा देता है, विच आई एडवाइस मैनी गाइस, जब मुझे बोलते हैं वेपन चाहिए चाहिए, जो नहीं भाई, तो अपने पास डंडा रख ले या पत्थर रख लो अपनी जेब में, या कंचे रख लो, गुलेल खरीद लो। दैट्स हाउ यू डिफेंड योरसेल्फ, बिकॉज देवल इट्स अ दो धारी तलवार। जब आपके पास गाना एक दफा, जब आपके पास हाईलाइट, मैं सबको ये बता रहा हूँ बात, एक दफा आपने गन ले ली और एक दफा आप मार्केट में पता चल गया कि ये गन रखता है, अब उसके बाद वो गन से आपकी शादी हो गई। अब हर एक को मार्केट में पता है कि ये आदमी गन रखता है। जब भी आपकी मोटरसाइकिल छीनने आएगा, he'll shoot you। कोई आदमी आपको वॉलेट लेने आएगा, he'll shoot you। क्योंकि किसी को चांस, गन वाले आदमी को चांस देने का मतलब यू गेटिंग किल्ड। हु वांट टू डाई? नोबडी वांट्स टू डाई, यू, दे विल किल यू। सो ये एक ऐसी गंदी चीज है, या बहुत अच्छी चीज है, इफ यू डोंट नो इट, इट्स गोना किल यू, बट यू हैव टू लिव विद इट फॉर लाइफ। इट नेवर गोज अवे। अब जो संजय दत्त के पास AK-46 थी, जो कि इंटरनेट पे भी लिखा हुआ है, अब ये गन संजय दत्त ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए रखी थी या अबू सालिम ने संजय दत्त के पास रखवाई थी कि बावक्त ज़रूरत ये काम आ सकें टेररिज्म एक्ट के लिए? अली भाई, वो जो AK-56 वाला मामला है, वो एक सैड स्टोरी। जब he wanted to spark, इसके दो वर्जन है, I don't know which one is the correct version, कि he asked for a weapon for his protection, he asked for it because he wanted to be protected। एक वर्जन ये है कि he did park a van up there with a lot of other stuff। both could be true, but both can, दो लोग उसको वेरीफाई कर सकते हैं, एक अबू सालिम और एक संजय दत्त। I don't have access to both of them। अब अगर आप चाहेंगे तो we'll make some calls to India and then figure it out। I might be able to pull some strings out। maybe आपके लिए करूँ, maybe I'll figure it out। maybe I'll give you that answer after asking। But I know the first version के ये जो उसके पास वेपन वाला मामला था, he asked for it because he wanted protection। अब संजय दत्त का आप अगर IQ लेवल देख लें, I mean he's like a child। आप, he's not too bright। कोई भी स्मार्ट आदमी ऐसी बात तो करेगा नहीं। संजय दत्त स्पेशली, दोनों पेरेंट्स जो हैं वो रेनाउंड एक्टर्स हैं, प्रोडक्शन हाउस है, पैसा है, तो उसका ऐसे आदमी जिसने कभी बाहर की जिंदगी देखी नहीं है, वो ऐसे ही काम करेगा। वो आपसे चलेगा कि दुनिया और इंडिया के हालात खराब, चलो मुझे AK-47 ला दो, तो क्या 55 ला दो, AK-56 ला दो, AK-77 ला दो, व्हाट डू यू वांट टू डू विद? सो समबडी शुड हैव आस्क्ड हिम दिस क्वेश्चन कि बाबू तू करेगा क्या उससे? तो दैट वाज अनदर, दोनों वर्जन इज समवट रिलेटेड। एक तो वो वैन पार्क वाला, इंडिया हैव द प्रूफ्स कि उसके, उनके घर पे उन्होंने वैन पार्क की हुई थी, एंड देयर इज वन वर्जन ऑफ इट कि उन्होंने उसको, he asked for the protection, so he had a possession of a firearm which is a mamnua bor wahan par, and was for terrorism। So they charge him, and I think he's supposed to do like 5 saal, he did 4.5 saal, I think he did same at the time I did, इसने 4.5 saal किया, but of course उसकी jail or would have been a little bit different than a normal jail जो और normal आदमी की होती है। सो बैक टू सालिम, सालिम या सालिम जिनके लिए काम कर रहा था, they would have, in the right state of mind, they would have said कि भाई, it's not gonna help you, it's gonna hurt you। and अगर वो मुखलिस होते, but वो भाई ये पता नहीं क्या चक्कर है यार, ये वो, and he's hugging him and he's like, I was told that he was totally obsessed by it। I mean वो जब मिल रहा है तो उसका idol है वो, and then there was jealousy and all that crap। So gangster तो अली भाई, please don't insult gangsters, calling these guys gangsters यार, come on यार, मेरा दिल टूट जाता है। आप में बहुत बहुत तकलीफ होती है मुझे आप जब ये ऐसी बात करते हैं। आप ना करें, कोई और कर ले, इयॉन वाला कर ले तो अलग बात है, TCM वाला फराज कर ले तो अलग बात है, आप ना करें। यू आर वे अबव दैट, यू बीन विद मी फॉर लॉन्गेस्ट। अब ये जो 93 में मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट हुए, उसमें अबू सालिम का स्पेसिफिकली कितना रोल था? अबू सालिम का कोई खास रोल उस बॉम्बिंग में नहीं था, कुछ भी नहीं था उसका रोल। दे उसको जो चार्ज किया है उन्होंने, दे चार्ज हिम फॉर डिलीवरी एंड पोजेशन, यानी डिलीवरी एंड पोजेशन चार्ज था उसका। सो वैसे भी उसका कोई रोल नहीं था। आई अगर इफ आई हैव टू बेट मनी ऑन इट, अगर मुझे शर्त लगानी पड़े, तो आई डोंट थिंक ही इवन न्यू व्हाट वाज गोइंग, उसको पता भी नहीं था कि ये हो रहा है। आई गारंटी यू दैट। आई डोंट थिंक एवरीबॉडी न्यू अबाउट इट। सालिम हैड नो आइडिया that this was going to take place। And समीरा से मैंने ये बात पूछी थी, मैं समीरा को इसलिए मैंने कहा, समीरा को पूछा मैंने, सलीम उसको, सालिम को पता था क्या हो रहा है? बोलती है ये कुत्ते को क्या पता था। एक और लड़का था इनमें, इनके साथ होता था, अबू बकर, उससे मैं अटलांटा में मिला हूँ। दे कॉल हिम AK खान कहते हैं, अबू बकर खान था वो, उसको AK खान बुलाते हैं फॉर व्हाटएवर रीजन, यूज्ड टू वेयर अ नेकलेस विद AK।
ही वाज अ गैंगस्टर, वो रियल डील था थोड़ा सा, वो थोड़ा बदमाशी में था बॉय, लेकिन इंडिया का स्टाइल मुझे हंसी आती है जब ये बॉय करते हैं लंबा वाला, आई इट साउंड फनी टू मी। सो आई हैंग आउट विद हिम, मेरे पास आके बैठता भी था काफी टाइम तक, ही वाज उसके उसमें थे कुछ, सो ही वाज दिस ग्रुप, सालिम ग्रुप का। सो ही आई आस्क हिम दिस आल्सो, यार इसको बोलता है नहीं भाई, अपने को भी नहीं पता, इसको भी नहीं पता भाई, ये वो क्या पता भाई, बोले अपने को पता ही नहीं था भाई, वो बाद में पता लगे अपने को, ये तो उनको बाद में सबको पता चला है कि हुआ क्या, वो जब जब हो गया बुरा, तो some people find out, usually they didn't know, so I don't think, yeah, लेकिन let's backtrack। अगर मैं उसको अबू सालिम मेरे पास होता और मैं अबू सालिम से कहता कि बम ब्लास्ट छोड़ो बॉम्बे का, मैं बोल रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ और अपने को मारने का है, अभी ट्रम्प को भी मारने का है, अपने को अभी इसको भी मारने का, वो भी चलो चलो भाई अपना साथ है भाई, दिस इज देयर मेंटल लेवल इज दिस, इसको ये कहीं पे लगा दो ना, ही इज अ ट्रू इडियट, ही हैड नो, ये जो होता है ना, इसका आईक्यू लेवल वो सिंगल डिजिट। तो अगर मैं उसको बोलता कि अभी कहीं भी किसी को भी मारने का है और वो ये नहीं पूछता कैसे, बोलता चलो, he was a foot soldier basically, तो वो किसी भी करने पे कुछ भी राजी हो जाता। A smart guy would have said, how you gonna do that, what's the aftermath of it, what gonna happen afterward, he'll bro अबे माँ वो अभी अपना भेड़ का माँ गाड़ी that's it, चलो, this is what they are, so he would have done it। I could have make him probably say कि मैं शायद उसको ये भी राजी कर लेता कि हम लोग जो है अमेरिका का नहीं बल्कि इसराइल को और सबको बर्बाद करने जा रहे हैं आज, वो उसमें भी राजी हो जाए, चलते चलो। तो ये he was a kind of guy like this, so don't give him that कि ये he didn't know because he was idiot, but even if he would have known, this idiot would have done it। कामरान भाई, अब जब अबू सालिम ने गुलशन कुमार को कत्ल करवाया, लोगों को भत्ते के लिए कॉल्स कर रहा है, लोगों को धमकियां दे रहा है, लोगों को मरवा रहा है, राकेश रोशन पे अटैक करवा रहा है, ये जो तमाम मामलात थे अबू सालिम के, क्या डी कंपनी इस चीज़ को डिसऑन करती थी कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, या अबू सालिम डी कंपनी का हिस्सा होते हुए ये सब कुछ कर रहा था? I think he was a part of D Company जब कर रहा था, but he was working a different entity ना, he was working with Anis Ibrahim group, he was not the real group, छोटा शकील और भाई का group, he was not with that, he was with different, there was always a split, there's two groups operate, and he was with the Anis Ibrahim group। So जो भी इसका extortion के जितने भी cases थे, चाहे वो गुलशन कुमार, there was another builder जिसको इसने कहा, call किया, and then he sent the guys out there, which is absolutely bunker। I mean, how would you do stupid thing like that? But it is what it is. What can you say? इसने जो था वो he was a part of company. I don't think इसके लिए देखिए ना, keep in why I say what I say. I understand that. I understand the science of it, right? I work this case. मैंने कितना लंबा अरसा उसको काम किया, मुझे तो सोच के भी खौफ आता है। It's one of the longest serving case of my life। D Company case was the longest serving case of my life. And can you imagine how many I have worked and how many I have done? So the longest serving case was D Company case, क्योंकि इसकी शाखें इतनी जगह पर थी। Salim के लिए was an honor to be a part of D Company। I mean, Salim didn't want to be Salim the gangster. He didn't want to be Salim the bhai. He wants to be Salim the D Company guy for whatever reason. So he couldn't be। उसके पास वो कुछ लोग होते हैं ना कि यार I don't know how to survive without you, and I don't know how to live. Even my wife said that I don't know how to live without you because I'm an awesome guy, of course. But she said that, I don't know how to, क्योंकि उसका फोन खराब हो जाता है, I'm the guy who fixed the phone, right? I mean, उसको कंप्यूटर खराब हो जाएगा, I'm the guy। उसको गाड़ी में कोई मसला आता है, I'm the guy who do it। उसको प्लम्बिंग का, I mean, I'm the guy। You become that guy। इसके लिए अकेला जीना या अकेला लाइफ या अकेला भाई was not a thing। इसके लिए डी कंपनी was his pride। तो इसका कभी ख्वाब नहीं था, he didn't want to be Salim the भाई, he was Salim the D Company। क्या किसी भी मौके पे डी कंपनी को अबू सालिम की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि अबू सालिम को तो वो डी कंपनी की ज़रूरत थी, लेकिन क्या कंपनी को अबू सालिम की ज़रूरत थी? मेरा नहीं ख्याल अली भाई, because there's lots of him। he's not the only guy। इन लोगों के पास नंबर्स की को तो कमी नहीं थी, एंड नॉट दैट सालिम के पास कोई ऐसे स्किल्स तो नहीं थे सिवाय फोन कॉल करके। अगर अगर आपकी खाली खासियत यही है कि आप फोन करो, मेरे को पैसा देने का है क्या, अगर यही आपकी एक क्वालिटी है, गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड।
दिस इज ओनली स्किल्स यू गॉट। क्या आप फोन पे ना बोला मेरे को देने का है क्या, तेरे को अमित, तेरा माँ का, तेरा बहन का, ये तेरी बहन की, अगर ये आपके स्किल्स हैं एंड देयर समबडी नीड यू फॉर दैट स्किल्स, गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड। ही डिडंट पोजेस एनीथिंग, उसके पास कोई और तो ऐसे पोजेस स्किल नहीं थे। ही वाज नॉट अ वेरी गुड स्मूथ टॉकर, नीदर ही हैड एनी काइंड ऑफ मैनर्स, क्योंकि मेरे से बात हो चुकी है, इसके मैनर्स मैंने देख लिए हैं। ही वाज अ स्ट्रीट थग, जो कि आई वाज अ स्ट्रीट थग, एंड मैं वो ग्लोरीफाई नहीं कर, आई वाज वन, बट आई पॉलिश्ड माय स्किल्स टू समथिंग एल्स। He never wanted to be. He wanted to be that guy, and he was okay with it. So नहीं, अगर एक ड्राइवर की जरूरत जितनी पड़ती है कंपनी को, मे बी उतनी, मे बी ट्रस्ट लेवल थोड़ा ज्यादा होगा इस पे, या होता था ट्रस्ट लेवल, बिकॉज ही बीन अराउंड एंड दे नो दैट ही इज द बिगेस्ट डमीस्ट थिंग। जो जितना बेवकूफ है उतनी ज्यादा जरूरत है उसकी ना, जितना ज्यादा गधा होगा, you can trust a donkey, but a smart guy was always, आप देखें ना, there's a difference between a smart guy and a dumb guy. A smart guy will always answer your stupid question. बोलेगा what do you want me to do, park this gun? पहली बात तो you give me a van with a RDX in it, you want me to drive a C4 around town, what if it blew, it'll kill me. Smart guy will say that, right? अदम, अरे जाने का अभी अपने को भाई ने बोल दिया है क्या? Okay, another thing. What else in there? AK-47? What? You, Abhi Bombay Bum, you want me to do this, drive this shit around? What if police catch me? That's a smart guy, the dumb guy. भाई ने बोल दिया अपने को जाने का, भाई के लिए जान कुर्बान है अपना, वो दे। अब जब अबू सालिम के लिए इंडिया की ज़मीन तंग हो गई, ये अमेरिका चला गया। अमेरिका में जाके अबू सालिम ने क्या कुछ किया और एफबीआई के रडार पे अबू सालिम कब आया? अमेरिका में ये तो पहले खामोशी कर रहा था, शिकागो में ही वाज क्वाइट, ही डिडंट वांट टू बी साल्व, क्योंकि इसकी डरा बताइए, तो वो ज्यादा ज्यादा हाहू नहीं की इसने, बाहर नहीं बैठा था ज्यादा। शिकागो में जहाँ ये था, वहाँ एक सबसे बड़ी बैठक, शिकागो के बच्चे हैं वो जानते हैं, जो वहाँ जो रियल डील है ना, जो सही बैठते हैं वो है एमकेएम के हकीकी के लड़के, बहुत बड़ा ग्रुप है, तातारी कहलाते हैं वो अपने आप को। शहजाद पासपोर्ट है, चीना उसका भाई होता था, शहनशाह सवोई रेस्टोरेंट है, सवोई सवोई है वहां पर, तो वो वहां पे सारे लोग बैठते हैं, सारे गैंग देर दो वो जो एमकेएम हकीकी के लड़के, वो रियल डील गाइस हैं, जिसका मेरा नाम भी मैं, मेरे साथ स्वीडन में भी था, शहजाद पासपोर्ट, चीना, चीना जिसका छोटा भाई शहनशाह, शहजाद पासपोर्ट उसके लिए कहते हैं, पासपोर्ट में माहिर है वो। तो शहजाद पासपोर्ट इज द रियल डील गाय, ये वो ग्रुप है, तब दिन को लोग बुलाते हैं शिकागो में तातारी हैं, ये तातारी ग्रुप है, ये हकीकी के लड़के हैं पुराने, इन्होंने लड़े हुए हैं स्ट्रीट पे, एमकेएम के साथ बाकायदा लड़े हुए हैं, ये दीवान का ग्रुप है, ये कैबिये हैं सारे, एंड देयर फाइट, एंड दे फाइट एंड दे शूट, ये मारते हैं, ये काले से भी लड़ते हैं, सबसे लड़ते हैं। तो वहां पर एक और होता था जो सलीम बॉक्सर के नाम का, वो फिक्सर था, सलीम बॉक्सर, और सलीम गोल्डन लहरी का बॉक्सर था, सलीम बॉक्सर नाम का था उसका, एक सलीम गोल्डन पान हाउस था, वो हवाला और ये सारे 2 नंबर काम करता था। ही न्यू सलीम बॉक्सर, ये सलीम बॉक्सर के जाके शायद मिला, और सलीम बॉक्सर उसकी दोस्ती हो गई। बट ये एज सच सवोई पे जाके नहीं बैठा, ये जाके गरीब नवाज पे नहीं, ये कहीं जाके बैठा नहीं है, यानी दीवान पे नहीं इसकी कोई बैठक लग रही है जहाँ पे सारे बैड बॉयज बैठते थे। ही वॉज नॉट, अगर ये होता, क्योंकि आप देखें जो भी होता है ना गैंगस्टर, ये इसके अंदर खुजली होती है, ऑल गारंटी, डोंट लाफ सूफिया, मेरी भी हंसना शुरू हो गया। वो होता है, क्या होता है, वो ढूंढता है, जाके बैठता है, उसको जाके W11 पे बैठना है, रात को W11 यहाँ पे हुक्का बार है, या उसको कहीं जाके बैठना है, या शीशा फैक्ट्री पे जाके, वो जहां तलंगे बैठेंगे वही गोना गो अप देयर, क्योंकि ही हैव द एज, आई हैव द एज, क्योंकि यू डोंट फील हैप्पी एनीवेयर एल्स, यू गो बैक टू द सेम शिट, हो गया सीरियस, दैट्स व्हाट आई डू। ये एक है, ये कीड़ा होता ही है, यू कैन नॉट कम आउट, आपसे वो कीड़ा निकलता ही नहीं है, ये कीड़ा कहीं ना कहीं है, क्योंकि बोर हो जाता है ना। मैं अगर मुझे कोई बोलता है कि यार ये यहाँ बैठ जाओ, दैट्स वेरी क्वाइट, आई मीन वी यूज्ड टू हैंग आउट इन डिफरेंट मुजरास बैक इन द डेज, जब होता था तो हम जाके बैठते थे, क्योंकि दैट्स वेयर एवरीबॉडी हैंग आउट, इट्स नॉट नहीं कि वो कोई लड़की मुजरा कर रही है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट, इट्स बिकॉज द फकिंग गैदरिंग, वो जो गैदरिंग है वहां पे, दिस इज आपकी तरह के लोग बैठे होते हैं, देयर यू हैंग आउट, ए तेरे को तेरी माँ को चल रहा हो, इससे पता चलता है कि अगर कोई एक आदमी डिसअपियर हो गया बिल्कुल, एंड ही इज नॉट इन दैट लाइफस्टाइल, इसका पता है कि इसके अंदर या तो इसके अंदर कीड़ा था नहीं, या इसका कीड़ा निकल गया, नॉर्मली कीड़ा निकलता नहीं है, ये बग होता है ना जो बदमाशी का, ये वो बग है, कभी नहीं जाता, ये आदमी की मौत के साथ तक दिया, जो बोलता है कि निकल गया वो कभी था ही नहीं, ही वॉज नेवर अ गैंगस्टर। सो इसने ये नेवर ज्वाइन, चीना मीना के पास जाके, चलो इंडियन भी लोग बैठते थे, हालांकि इंडियन इतने ज्यादा गैंगस्टर्स नहीं है वहां पे, दे आर ओके गाइस, लिटिल पैडी क्रिमिनल्स, लेकिन जो जो मेन पाकिस्तानी, ही कुड फाइंड इट, कॉमन ग्राउंड, ही नेवर सेट, कभी इनके पास जाके बैठा नहीं, ही नेवर वांटेड, ही ऑलवेज होम बडी था ये।
he bought a property, he bought a house in Atlanta, whatever it happened, Chicago, sorry, घर लिया, फिर उसकी बीवी वहाँ पर थी, उसका बच्चा था वहाँ पे, he wanted to live a normally home life, so he never took part in anything over there. लेकिन जो एक गलती जो इससे हुई, the calls, he was making some calls, he come in FBI radar because of extortion calls. अच्छा, वो extortion call इंडिया ने रिपोर्ट नहीं की थी, वो एक्सटॉर्शन कॉल जो थी वो जिस पार्टी को इसने कॉल किया था, दे कॉल एंड टर्न, हम उन बेचारों को शायद को हॉटलाइन नंबर मिल गया होगा, दे कॉल के भाई हमें एक्सटॉर्शन की कॉल आ रही है, हम बोला किस नंबर से आ रही है, ही वाज नॉट यूजिंग, चरिया वाज यूजिंग हिज ओन नंबर, ही वाज यूजिंग द 312, ही वाज यूजिंग हिज ओन फोन नंबर, आई मीन अपने नाम पे मोबाइल है इसका, उस पे या वो फोन है, सॉरी, जो अपने नाम पे फोन है वो व्हाटएवर, he was not too bright. So he was using that phone number, and then they trace him back, and yeah, that's how the whole shit started. And he knew that ये भी आ रह नहीं सकता है. अमेरिकन एजेंसीज के रडार पे आने के बाद अबू सालिम का क्या बना? अबू सालिम किधर छुपा, कहाँ गया, क्या कुछ किया इसने? बेस्ट बेट जो थी इसकी वो पोर्चुगल थी. पोर्चुगल वाज हिज बेस्ट ग्राउंड, क्योंकि पोर्चुगल आज भी, पोर्चुगल में ग्रे एरिया बहुत ज्यादा है. पोर्चुगल के लॉज बहुत सॉफ्ट हैं, पोर्चुगल में कानून नहीं है, पोर्चुगल में आज भी सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है. यू कैन कमिट अ क्राइम इन वन एरिया, यू कैन कमिट अ क्राइम इन सेकंड वन, एंड इट्स इजियर टू, बैक इन द डेज वो बहुत आसान था, अब भी आसान है वर्सेस, तो पोर्चुगल वाज हिज थिंग. प्लस इसके साथ मोनिका थी, तो ऑफ कोर्स हनीमून चल रहा था इसका पीरियड, तो मोनिका बेदी साथ में थी, एंड इट वाज हनीमून पीरियड, ही वाज हैप्पी विद हर. असल में मोनिका बेदी की भी ख्वाहिशात देखें, आपको एक बात बताता हूँ, देयर इज अ रीजन अली भाई, जब आपको कोई बहुत इस टाइप की कोई मॉडल, एक्टर, इस टाइप की लड़की गर्लफ्रेंड या कोई बीवी होती है, तो फिर आपको उस तरह ही पैसा चाहिए होता है. दैट्स हाउ यू हैव टू डील विद. आप एक मॉडल या एक्टर को ला के कैनॉट मेक अ ऑनेस्ट वुमन आउट ऑफ इट. आप फिर मिनिमल पे नहीं रहते हो, क्योंकि एक लाइफ स्टाइल मेंटेन करना होता है. सो ही हैव टू बी, इसका चाहे वो गैंगस्टर बग हो या ना. अनफॉर्चुनेटली ही हैड मोनिका बेदी इन हिज लाइफ, and Monica Bedi in his life, you have to be, because Monica Bedi didn't come because he was Chikna Abu Salem, because he was D company. So Monica Bedi ke liye, he was not a good looking guy or whatever. He's not a good looking guy. He's like a creep. Ah! ये अमेरिका के, अरे आप लोग पाकिस्तानियों की जो स्टैंडर्ड है ना ब्यूटी के, विल टॉक अबाउट दैट समडे. ओह, दे लुक लाइक गे गाइस, मैन. यू गाइस लाइक सिसीज. You don't like manly guys. You know, चिकना is faggot here. I mean, गे को हम लोग चिकना बोलते हैं. अब आप अमेरिका, इंडिया, पता नहीं इंडिया ने हमारा भी मिजाज खराब कर दिया है. टफ गाइज आर नॉट चिकना गाइज, इट्स लाइक दे आर रफ गाइज. सो मोनिका बेदी को मेंटेन करना, मोनिका बेदी वाज इन लव विद द गैंगस्टर अबू सालेम. मोनिका बेदी वाज नॉट, शी वाज नॉट इन लव विद हिम एट ऑल. तो पहली बात तो ये मिथ. She was with him because he was gangster Abu Salim. So if he don't be the gangster Abu Salim, then who is he? He's nobody, right? He was not a gangster. She didn't know it. लेकिन in all reality, जो मोनिका बेदी का इसका जो जो लव अफेयर सपोजिबली जो नहीं था, that was because of जो इसकी एक ऑरा बना हुआ था कि he's a gangster. So he had to play that guy in front of her, but otherwise he knew that she gonna dump him. वो इसलिए नहीं है कि he's a good heart, इसको तो बात करने की तमीज नहीं है. The guy cannot eat a decent meal without चबा के थूक के स्प्रे मुंह पे मार रहा होता है. I mean, I'm not making this up. I'm not joking. I mean, I've seen a video where he किससे बात करते करते इसने खाना वो खाने का ब्रश दूसरे मुंह पे मार रहा है. I mean, इसके पास तो इतनी भी अक्ल समझ. So he's not a desirable guy to any woman. तो वो टू कैप दैट हिज थिंग, वो जो उसकी फोन कॉल एक्सटॉर्शन का मामला था, वो तो चल रहा था वहां पे. ही वाज मेकिंग कॉल, क्योंकि उसका एक नाम ऑलरेडी बेस तो बन गया था. तो ही वाज स्टिल डूइंग, जहां पे जो भी चीजें हैं, वो बेचारा जो डर जाए. अब ये प्रैक्टिकली शायद कुछ बहुत ज्यादा ना कर सकता हो ऑन हिज ओन. ही हैव सम गाइज बिकॉज ऑफ द गाइज ही न्यू हैव सम गाइज. लेकिन ऐसा तो नहीं था कि सालिम हैड लाइक 100 गन्स रनिंग समवेयर. दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. सो ही वाज स्टिल डूइंग, क्योंकि पैसा भी चाहिए, काम करना नहीं है. कभी बिल्डर से ले लिया, कभी एक्टर से ले लिया, कभी किसी से ले लिया. इनको आदत पड़ी हुई है हराम खाने की. सो दिस इज हाउ दे वर डूइंग इट. एंड ही वाज डूइंग एक्सटॉर्शन कॉल्स. कोई सच स्कोर तो इसके नाम पे आपको एक भी नहीं मिलेगा. आई हैव नेवर गोना फाइंड वन स्कोर इन हिज नेम. स्कोर बोलते हैं, या आपने कारनामा, कांट कहते हैं इंडिया की ज़बान में, हमारे ज़बान में कारनामा बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको स्कोर कहते हैं. जब आप गैंगस्टर से मिलते हैं, बोलते हैं इसको हम जब बात करेंगे ना, बोले
व्हाट्स गॉरी स्कोर, वो बताएगा गाड़ी का स्कोर ये है, या आपको बोले धोनी ब्रास्को, व्हाट्स धोनी ब्रास्को स्कोर, बोलेगा इसका स्कोर ये है, या आपको बोलेंगे ना सैमी द बुल, हाउ मेनी बोलेंगे सैमी द बुल गॉट दिस स्कोर, ये सारे इस तरह से स्कोर्स गिने, चापो स्कोर, दिस स्कोर, दैट स्कोर। तो वो आपके स्कोर पे आपकी एक्सपेक्ट, आई डोंट थिंक ही हैव एनी स्कोर्स इन हिज लाइफ टाइम। I think the only score I have that he ran away real fast. That's the only score he got. He run fast and he is scared. He jumpy guy. कामरान भाई 2002 में अबू सालिम गिरफ्तार कैसे होता है और इंडियन मीडिया ये बात रिपोर्ट करता है कि छोटा शकील ने टिप दी थी एजेंसी को जिसके बाद पुर्तगाल में अबू सालिम गिरफ्तार हुआ। जी अली भाई, I heard that के छोटा शकील के टिप पे गिरफ्तार हुआ। I don't know how true that is. मैं I cannot verify nor I can deny this. But लेकिन people say क्योंकि दिस इज बीन रूमर, और मुझे वो सुनी सुनाई पे ज्यादा बात करने में मजा नहीं आता। आई डोंट डू दैट। व्हाट आई हर्ड के शकील भाई नेवर लाइक्ड हिम बिकॉज उनको समझते थे कि टुच्चा, विच ही वाज अ टुच्चा, बट अब शकील भाई डिडंट लाइक हिम, ऑल पावर टू हिम। लेकिन ही वाज नॉट द रियल डील गाय, एंड आई एम श्योर छोटा शकील इज द रियल गाय। ही इज somebody who is well respected in gangster circle में। I think he is one of the real guys। अगर इस पूरी कंपनी में अगर आप किसी को देखेंगे तो that's gonna be, if I have to guess it, simple calculated guess, I mean, so it'd have to be Chota Shakil is the guy who is real respect। उसको ये line पता है। I mean, उसकी personality, you heard him, everything is put together। उसको वो बोलते हैं इसका street IQ ज्यादा था सबसे। मेरा ख्याल है street IQ is killer on him। तो tip, I don't know, is it possible? Yeah, because in this company they have, sell each other out quite a few times। Everybody is somebody's informant at some point of time, so it happened। uh, can I confirm it? No, I can't confirm it। Is it possible? Very well possible कि हटा देने का इसमें कंपनी में ये तो आई वर्क विद अबू बकर से जब मेरी बात हुई है, और लोगों से बात हुई, समीरा से बात हुई, और लोगों से, some I cannot mention the names of, क्योंकि आई स्टिल in touch with them। तो उन लोगों से जब बात होती तो वो लोग, उन्होंने बहुत हमेशा बोला यार ये लोग कांट करवा देते हैं। कांट मतलब पीछे कॉल भी करवा देते हैं, खबरी खबरी बोलते हैं, वो मतलब खबरी भी बन जाते हैं ये लोग यार, एक दूसरे को दे देते हैं। दे हैव डन इट इन इंडिया many time, and this is confirmed कि they have sell out their own guys कि किसी को टिप दे दी, किसी को कहीं की टिप दे दी, किसी को टिप की टिप दे दी। ये टिप वाला मामला बड़ा गंदा है। रियल गैंगस्टर कभी ये काम करता नहीं है। they never do it that way। इन लोगों में है ये, which I don't have no problem with। that's how they operate, that's how they operate। हम तो उनको जज करने तो नहीं बैठे हुए, it's their life। लेकिन जहां तक बात है, Indians have no way कि ऐसा नहीं था कि वो they have no way of finding it out where he was too dumb because he was making calls। Monica Bedi is a flash, जाहिर बात है, everybody know Monica Bedi is, वहाँ पे इंडिया पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद पोर्चुगाल में रहती है। there's huge Indian Pakistani population वहाँ पर। तो ऐसा नहीं था कि he was invisible, ये कोई हाइडिंग में नहीं रह रहा था। so could be wrong, I don't know। they could have find out easily। anybody could have find out। I mean, the Portuguese were stupid क्योंकि वो तो वहाँ पे कोई ऐसा पुलिस और इतने खास, अब they are good at it। they're not the best but they are okay। but जहाँ तक बात है इंडियन, when they find out तो वो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी लेके गए थे इनके पास। एक्सट्रेडिशन ट्रीटी was not, there was no extradition treaty। पोर्चुगीज गवर्नमेंट ने बोल दिया कि there is no, वो मुझे पता है फर्स्ट हैंड कि वो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी पर उन्होंने डिनाई कर दिया था इसको। और it went on for quite a bit of time। वो थोड़ा दिन चलता रहा था। it went on for quite a bit कि ये लोग ट्राई करते रहे। दे वेंट अगेन टू पोर्चुगीज गवर्नमेंट टर्न डाउन करती रही कि नहीं नहीं करना ही, हम लोग नहीं हेल्प कर सकते। देन फाइनली जब इन्होंने टेररिज्म एक्ट का जिक्र किया, ताड़ा एक्ट का जिक्र किया, उस पे उन्होंने उसको मांगा कि बिकॉज ऑफ टेररिज्म एक्ट आई थिंक देयर इज अ क्लॉ। उन्होंने इन्हीं के लॉ से, आई थिंक देयर इज अ लोकल लॉयर दे वर वर्किंग विद, जो इनका लोकल लॉयर था पोर्चुगल में, जो इंडियन गवर्नमेंट ने हायर किया था, उसने उनको बोला कि यू कैन गेट हिम ऑन दैट दिस लॉ, कि ये जो टेररिज्म लॉ में यू कैन, देयर इज अ क्लॉ कि अगर वो इंटरनेशनल टेररिज्म में इन्वॉल्व है, so then they had to prove the international terrorism। and then the calls was made and they threw के extradition के लिए ये जरूरी है कि he is involved in this blast and then he was a facilitator कहा था उन्होंने इसको। on that time they used the word facilitator था वहाँ पे। and then they also mentioned कि इसकी जो calls हैं, जो crime actually took place in India was initiated from your land। so when they put that together तो it was embarrassing Portuguese government। उन्होंने फिर एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के बजाय जस्ट हैंड इट टू, उन्होंने डिपोर्ट किया इसको। इट वाज नॉट एक्सट्रेडिशन ट्रीटी, फिर भी साइन नहीं की, इट वाज डिपोर्टेड बैक टू इंडिया। दैट्स हाउ दे टुक पोजीशन ऑफ, देन दे डिपोर्टेड बैक टू इंडिया, देन दे टुक पोजीशन। एंड आई थिंक इनिशियली इसको जो सजा हुई थी अली भाई, सो आई थिंक मोस्ट पीपल डोंट नो दैट।
ईच काउंट में 25 ईयर्स थी, बट इंडिया लॉ में यू कैन नॉट डू दैट, इट्स रॉन्ग टू डू इट। उसको पर काउंट 25 ईयर्स थी, तो आई थिंक दे टोन इट डाउन नाउ, उसकी दो, आई थिंक दो मर्डर्स के जो थे वो जो दे थ्रू इट आउट, वो अभी नहीं है एज फार एज आई रिमेम्बर। अब उस टाइम पर जो डील हुई थी अबू सालिम से रिलेटेड, उसमें ये कहा गया था पुर्तगाल गवर्नमेंट की तरफ से कि कोई 8 केसेस हैं जिनमें उसको सज़ा दी जा सकती है, और वो भी सज़ा 25 साल से ज़्यादा या फिर सज़ाए मौत नहीं दी जा सकती। ये डील थी उनकी। यू राइट, लेकिन इसको इन्होंने 25 साल ज्यादा सजा दे दी। इन्होंने ईच काउंट फॉर 25 दिया था उन्होंने, इनिशियली जज ने उसको ईच काउंट 25 दिया था, यानी ईच काउंट का या 2 या 3 काउंट में 25 साल थी। देन दे स्टार्ट नॉकिंग इट आउट। अब नाउ ही इज बैक इन दैट। अब जो इसका जो फाइनल डिसीजन था, वो वर्डिक्ट था कि वो फाइनल डिसीजन ये था कि वो दे पुट हिम बैक इनटू द 25 ईयर प्लस द टाइम सर्व। वो टाइम सर्व जो उसका वो माइनस होके प्लस द 25 ईयर का टोटल सेशन है वो। So this is where he at right now. अब अबू सालिम को इंडिया में जो 25 साल की सज़ा सुनाई गई, 25 साल के मुताबिक 2005 से 2025 तक 20 साल ये गुजार चुका है। क्या आपको लगता है कि 2030 में अबू सालिम रिहा हो सकेगा? क्या 2030 में अबू सालिम फ्री मैन होगा इंडिया में? कभी नहीं हो, कभी नहीं छोड़ेंगे उसको। They will never let him go. Nor that he can survive also. क्या करेगा ये बाहर आके? इसका काम चल रहा है जेल में, ये उठाई गिरा, टिच्चूपन तो कर रहा है। He not gonna be able to survive in a free world. ये survive भी नहीं कर सकता। इसने इसने जेल में he pled guilty. He took guilty plea, लेकिन उसने he also इसने confessed किया डी कंपनी के बारे में। इसका one of the thing, I don't know अगर ये इंटरनेट पे मौजूद है या नहीं है, I don't know. So इसने टेस्टिफाई जो किया था, ऑफ कोर्स वो फाइल्स वाज गिवन टू द अमेरिकन्स के जो इसकी जो टेस्टिमोनी थी, अकॉर्डिंग टू हिज टेस्टिमोनी ही एडमिटेड के जो बाबरी मस्जिद वाला ब्लास्ट था ये उसने सारा डी कंपनी के खाते में डाला। एंड ही, हालांकि ऑल्दो ही डिडंट नो एंड आई नो दैट ही डिडंट नो, बट ही डिड अ ग्लोरिफाइड वर्जन ऑफ इट। इसका ग्लोरिफाइड वर्जन है जो इसने स्टेटमेंट दिया, वरना इसको जेल में थाने में इतनी मार पड़नी थी ना, कुत्ता बना के उसको, इसके नाखून प्लायर से खींचते वो, या दे पुट हिम इनटू वो हिंदू वार्ड में डाल देते इसको। सो ही स्टिल, इसके पास सेल फोन भी था, ही वाज ब्रीदिंग स्टिल बिकॉज ही वाज कोऑपरेटिंग विटनेस। बेसिकली उसने इंडिया के लिए कोऑपरेट किया, हिंदुओं के लिए। एंड ही टुक अ गिल्टी प्ली, एंड प्लस गिल्टी प्ली के बजाय ऑल्सो इसने टेस्टिफाई किया अगेंस्ट द डी कंपनी, दाऊद इब्राहिम, शकील, एवरीबॉडी। ही टुक, उसने हर एक को बस के नीचे दे दिया। वो फाइल जो जब हमारा केस जब ओपन हुआ था, तो उसका जो we put the evidence together from around the world. So one of the evidence was Abu Salim, कि उसने क्या जो glorified version. When I read that glorified version, I cannot discuss much of it because it was a sealed deal. वो sealed deal कहते हैं उसको, तो वो sealed deal. But I can be on the safe side. जब मैंने पढ़ा तो मैंने बॉस को बोला कि अगर मैं इसको रीराइट करूं, so I think I can only take out 25% of it. The 75% is bullshit. बोलते हैं, well, they gave it to us, so we use it whatever we can use. हम यही इस्तेमाल कर सकते हैं तो यही इस्तेमाल। मैंने कहा, you want me to honestly अगर rewrite कर दूं तो मैं only can use 25%. बोलता है, nah, it's okay. Just keep it a part of archive. For अगर ये केस में जाता है तो then we can use it later on down the road. But right now just leave it. Even गोरों ने भी, they knew कि so much bullshit in it. Because इसको चाहिए थी वे आउट, और उसको वे आउट चाहिए था, then they gave him the way out based on that. So I cannot be mad at him. लेकिन I can be mad at the gangster. अगर गैंगस्टर होता तो I could be mad. गैंगस्टर जो है वो इस कामों में, अब जॉन गारी को बोला कि give you 100 years, बोलता give me 200. They gave John Gotti. Sammy the Bull was not a gangster, he was a hitman. उसको बोला, he took a guilty plea. But they knew the John Gotti gonna wipe him. So बोलता, give me 100? No, I'll take 200 years. ये होता है गैंगस्टर। वो नहीं बोलेगा कि यार मैं अपने माँ भी बेच दूंगा, मैं बाप को भी बेच दूंगा, मैं छोटे शकील का भी नाम भी लूंगा, मैं अनीस इब्राहिम का भी नाम लूंगा, दाऊद इब्राहिम का, मैं एवरीबॉडी इज लाइक सम ही सेल हिम आउट एवरीथिंग। तो आपने सारी जिंदगी काम किया है। द गैंगस्टर्स डोंट डू दैट। गैंगस्टर्स डोंट बिकम दैट गाय। दे डोंट रैट आउट देयर ओन पीपल। दे डोंट डू दैट। So he was not. So इसने जो किया, he saved his skin. I don't know if can I judge him on that? Maybe not. अब ये बाहर निकल के क्या करेगा? You think he gonna survive out there in Bombay? He cannot be D company because he sold them out. I'm sure they know it. I'm pretty sure they know it. I can almost vouch that they have a pretty good idea if they don't know. If they didn't have the file, which they might have,
They know what he did. So can he survive in India? No. Can he live in Bombay? Hell no. Can he leave somewhere? No, he can't. He don't have. इसकी जो दुनिया है बहुत limited है. Although he don't have money either. इस हीरा ना वो समीरा ने जो पैसे खाने थे वो तो खा लिए. घर इसका बिक गया पहले. He don't have any money. He don't have any support. He's a jalawa cartoon. So what he gonna do outside? I don't think he's gonna make it out there in the world. It'd be people like him not. What he gonna do? He cannot be a gangster anymore because he already rat out people. Nobody trusts him. He's history. दोस्तों आज के पॉडकास्ट में अबू सालिम के वो वाक़यात जो कामरान फरीदी ने विटनेस किए वो आपके सामने रखे। अगले पॉडकास्ट में मुंबई अंडरवर्ल्ड के किस गैंगस्टर की ज़िंदगी के बारे में आप जानना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।